नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपे खबरों की और वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। आफत हवा की गुणवत्ता फिर गंभीर श्रेणी में पहुंची। प्रदूषण पर लगाम को कल से मुहिम। राजधानी दिल्ली में स्वच्छ हवा के लिए सरकार ने मंगलवार को सख्त फैसले लिए। कचरा जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 10 विभागों की 550 टीमें उतारी जाएंगी और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 11 नवंबर से हम विशेष अभियान शुरू कर रहे हैं जो 1 महीने तक चलेगा। ऐलान 500 किसान संसद तक रोज ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 500 किसान रोज 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दलाली पर गरमाई सियासत। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दलाली दिए जाने का मामला सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल मीडिया रिपोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के दौरान 65 करोड़ रुपए की दलाली दिए जाने का दावा किया है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राफेल खरीदे सौदे से जुड़े एक एग्रीमेंट फॉर कमीशन जारी करते हुए कहा कि सौदे में 40% की दलाली ली जानी थी और इसी कारण से लंबे समय तक सौदे को लटकाए रखा गया। सैन्य जरूरत की नहीं कर सकते अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन सीमा गतिरोध का जिक्र करते हुए मंगलवार को आश्चर्य जताया कि क्या कोई संवैधानिक अदालत देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा जरूरतों से ज्यादा अहम है। उधर सरकार ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा कि दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए हमें भी हर तरह की तैयार रहने की जरूरत है। सेना को सीमा तक शीघ्रता से पहुंचने के लिए बेहतर सड़कों की जरूरत है। हम 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते। मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। छठ में हुआ बिहार पहला अर्घ आज। खरना संपन्न। अर्घ के लिए घाट चकाचक, सड़कें और गलियां रोशन। राज्य के प्रमुख सूर्य मंदिरों और नदी किनारे उमड़ेगा आस्था का सैलाब। लोक आस्था के महापर्व छठ पर पूरा बिहार आस्था के रंग में सराबोर रहा। हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई है। घाट चकाचक हो गए हैं। 4 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ल पंचमी पर खरना संपन्न हुआ। छठ व्रतियों ने पूरे दिन उपवास पर रहकर मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। शाम 5:45 से 6:25 के बीच छठी मैया के प्रसाद के रूप में तैयार गुड़ से बनी खीर, रोटी और केला का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। विधानसभा चुनाव लड़े 250 लोगों ने हलफनामे में गलत जानकारी दी। इनमें 68 विधायक भी। अब सभी को इनकम टैक्स का नोटिस। आयकर विभाग ने पिछला बिहार विधानसभा चुनाव लड़े 250 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें 68 विधायक भी हैं। सबको नवंबर के आखिर तक जवाब देना है। इन सभी पर गड़बड़ी चुनाव हलफनामा देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने प्रारंभिक जांच में यह गड़बड़ी पकड़ी और आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग से मदद मांगी गई है। बाढ़ और बारिश से चारा में कमी। बिहार में दूध उत्पादन 40% घटा। पहले रोज 18 लाख किलो दूध संग्रहण होता था, अब 10 लाख किलो ही होता है। बिहार में दूध का उत्पादन 30 से 40% तक घट गया है। पहले जहां 17 से 18 किलो प्रतिदिन दूध संग्रह होता था, वहीं अब यह 8 से 10 लाख किलो रह गया है। बाढ़ और लगातार बारिश के कारण पशु चारा की कमी से दूध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। छठ को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। आज से 2 दिनों तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। अशोक राजपथ पर शाहपुर से दीदारगंज तक नहीं चलेंगे वाहन। 5 घंटे वन वे रहेगा। जेपी सेतु आपातकालीन गाड़ियां चलेगी। छठ को लेकर बुधवार से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदल रही है। यह बदलाव जो है गुरुवार की सुबह 10 बजे तक प्रभावी होगा। ट्रैफिक का यह नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पश्चिम, शाहपुर से पूरब में दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। गाय घाट से अशोक राजपथ पर अगर कोई वाहन आ जाता है तो उसे गांधी चौक से बारी पथ के डायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसे यह आदेश जारी किया गया है। खतरनाक घाट पर नहाने के दौरान डूबे
डूबने लगे 3 लोग, किशोर की मौत, 2 को एनडीआरएफ ने बचाया। हादसा, 2 बच्चे और एक महिला गंगा नदी में डूबी। मां और नानी के सामने गंगा में नहाने के दौरान बच्चा डूबा। गंगाजल लाने गए किशोर की डूबने से मौत, एक बचा। 2 बेटों की मनौती पूरे करने पहुंची मां गंगा नदी में डूबी। तो आज के अखबारों से तमाम इतनी ही खबरें, कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आज दिन भर तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।